अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज नंबर 9.3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 9.3 एक कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ऐसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना सीखने जा रहे हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट्स गिवन हो। फर्स्ट करें, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? इसका मिड पॉइंट। तो जब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, जबकि इन दोनों इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स गिवन है, यानी पॉइंट ए भी गिवन हो आपको और पॉइंट बी भी गिवन हो। फर्स्ट करें, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 जनरली, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो फिर उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है? तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, चाहे आप उसको फर्स्ट करें, यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एम के साथ। तो अगर ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? दोनों एंड पॉइंट एक्स में एक्स ऐड करना है, पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करना है। और इसी तरह पॉइंट ए के वाई में पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो नए ऑर्डर पेयर बना है, इसमें x1 प्लस x2 ओवर 2 ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और y1 प्लस y2 ओवर 2 ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, यानी ये ए बी के मिड पॉइंट यानी m का एब्सीसा है, और ये ए बी के मिड पॉइंट m का ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब जाहिर है क्वेश्चंस में हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि कैसे मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए में ए और बी दो पॉइंट्स गिवन होंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है टेक्स्ट बुक में। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। तो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट में मैंने क्या बताया था? एक्स में एक्स ऐड करना है और वाई और 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह वाई में वाई ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। देख लीजिए, तो जब मिड पॉइंट ए बी का फाइंड करना है तो 9 प्लस 7 ओवर 2 एंड 2 प्लस 2 ओवर 2। 9 प्लस 7 16, 16 ओवर 2 8 एंड 2 प्लस 2 4, 4 ओवर 2 2 आ जाएगा। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए इसके? 8 एंड 2। यानी 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सीसा को। और वाई कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डिनेट को। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद पार्ट डी में मिड पॉइंट फाइंड करना है ए बी का। तो इसी तरह क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड 9 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड 3। तो एक्स में एक्स ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह वाई में वाई को ऐड करके 2 से डिवाइड। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइन माइनस का है। तो माइनस किस लिए है? प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, यानी कि बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -4 है। तो -4 मैंने आपको बताया कि जब ऐड करना हो तो साइन चेंज नहीं होते, तो इसलिए -4 ओवर 2 आ जाएगा और 9 3 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ आपको, बुक आपके वैसे खुली होनी चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 9, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 -3। तो देखिए, जब आपने ऐड करना है तो -4 ही होगा ना ऐड करते हुए, और 9 3 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर साइन चेंज होगा, -4 +4 हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो। लेकिन चूंकि हमें ऐड करना है तो इसलिए -4 ओवर 2 और 9 3 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट एफ में ए बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो वो 0 + 0 ओवर 2 और 0 -5 ओवर 2 आ जाएगा। तो 0 + 0 0, 0 ओवर 2 0, -5 ओवर 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0, और -5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2.5। तो इस पार्ट में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 एंड -2.5 आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द एंड पॉइंट पी ऑफ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू
कौन सा लाइन सेगमेंट है? पी क्यू, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट पी गिवन है, ठीक है जी। और एंड पॉइंट पी किसके इक्वल है? -3 6 के, -3 6, ये पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। उसके बाद एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5 8, और इसका मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेट से किसके साथ, जैसे मैंने पहले कहा है, चेंज भी कर सकते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर दे, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और वो है 5 8। अच्छा, तो क्या पूछना है, सवाल क्या है कि करना क्या है आपने? देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मैंने जनरली अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, वो किसके इक्वल है? एक्स वाई के। लें चला, अब फॉर्मूला क्या है जी मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अच्छा, तो मिड पॉइंट तो हमें गिवन है, तो 5 8 है, x1 p के कोऑर्डिनेट है -3, और x2 q के कोऑर्डिनेट है वो x है, तो -3 प्लस x/2, इसी तरह 6 प्लस y/2 आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 8 इक्वल आ जाएगा -3 प्लस x/2 एंड 6 प्लस y/2। यहाँ पर क्या आना है? x1 प्लस x2/2, यानी एंड पॉइंट्स ही आते हैं ना, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2, एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2, और एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। तो एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट क्या है? -3 और x, और y कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 एंड y। ले जी, अब क्या करना है? चूंकि इन दोनों ऑर्डर पेयर्स के दरमियान में कौन सा साइन है? इक्वल टू का, तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो 5 इक्वल आ जाएगा -3 प्लस x/2, और 8 इक्वल आ जाएगा 6 प्लस y/2। 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10, -3 प्लस 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 13। इसी तरह 2 डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 2 8 16, प्लस 6 क्या हो जाएगा? -6, तो y इक्वल आ जाएगा 16 -6 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10 के। तो पॉइंट क्यू, एंड पॉइंट क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स आगे वो क्या हैं? 13 एंड 10 आगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, और लास्ट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 भी हो जाए। इस तरह आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश होगी कि लेक्चर नंबर 9 में रिव्यू एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।